हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और वो भी स्पेसिफिकली बैचलर्स ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे हम 12th के बाद बाहर जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो मोस्टली 12th तक हमें एनुअल पैटर्न है, बट ग्रेजुएशन के कॉलेज में हमें सेमेस्टर पैटर्न होता है और एग्जाम्स होते हैं, सेशनल एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सब एग्जाम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी फ्रेशर है और फार्मेसी में एंटर करने जा रहे हैं, यानी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी ये 4 ईयर का कोर्स होता है, यानी 4 ईयर में आप यहाँ पे ईयरली पैटर्न नहीं है एग्जाम का, सेमेस्टर वाइज पैटर्न है। सेमेस्टर वाइज पैटर्न यानी 4 ईयर में आपको 8 सेमेस्टर देनी होंगी, यानी आप 8 एक्सटर्नल एग्जाम यानी 8 एंड सेमेस्टर एग्जाम देंगे, 8 फाइनल एग्जाम देंगे। एंड यहाँ पे ईयरली पैटर्न नहीं, सेमेस्टर वाइज पैटर्न है, 8 सेमेस्टर्स, और उसके अंदर आपकी सेशनल एग्जाम होती है, और हर एक सेमेस्टर में आपको 2 सेशनल एग्जाम देने होते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपके बैचलर्स ऑफ फार्मेसी में अगर आप एक ईयर को पकड़े तो एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, और 2 सेमेस्टर में आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम अलग अलग से होती है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि एक सेमेस्टर जो रहता है उसमें आपको कौन से एग्जाम होते हैं और एग्जाम पैटर्न क्या होता है उन एग्जाम्स का। जो एक सेमेस्टर होता है उसमें आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम, ये दोनों एग्जाम देनी होती है। अब इंटरनल एग्जाम में आपको सेशनल्स होती है और कंटिन्यूस मोड में जो मार्क्स टीचर से मिलते हैं वो होते हैं। तो ऐसे 2 टाइप में इंटरनल एग्जाम डिवाइड की गई है, और एक्सटर्नल एग्जाम में यानी एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको एक ही पेपर देना होता है, रिटन। अब हम स्पेसिफिकली इंटरनल एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंटरनल एग्जाम होती है आपकी 25 मार्क्स की, और एक्सटर्नल एग्जाम होती है 75 मार्क्स की, यानी टोटल 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है आपको, यानी एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। ऐसे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे 100 मार्क्स के होते हैं, यानी पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स होता है। और इंटरनल होती है 25 मार्क्स की एंड एक्सटर्नल होता है 75 मार्क्स का। अब अगर आपको जानना है कि आपके फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि आपको कौन कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट का ब्रीफ समरी बताया है कि आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं और वो सब्जेक्ट आपको कौन सी नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो आई एम श्योर वो वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एग्जाम के बारे में। तो इंटरनल एग्जाम में आपको 2 सेशनल देनी होंगी। अब ये दो सेशनल है, यानी एक सेमेस्टर में 2 सेशनल देनी होंगी। तो एक सेमेस्टर में जब आप 2 सेशनल देते हैं तो वो दोनों भी सेशनल 30 मार्क्स की होंगी, और उन 30 मार्क्स को कन्वर्ट करके 15 मार्क्स में किया जाएगा। तो इंटरनल एग्जाम होती है 25 मार्क्स की, उसमें से 30 हो गया आपका सेशनल, जिसको कन्वर्ट किया जाएगा 15 मार्क्स में। 30 मार्क्स के 2 सेशनल लिए जाएंगे, और उस सेशनल के मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 15 मार्क्स में। देन बचे 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स आपकी टीचर्स देती है बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस, आपका सबमिशन, वो सब के अकॉर्डिंग देख के। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एज पर क्राइटेरिया बी फार्मेसी के लिए आपकी कंपलसरी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि फार्मेसी कॉलेज अटेंड करना कंपलसरी है, तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, तो अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी होती है, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं। तो वो जो अटेंडेंस एंड आपकी को करिकुलर एक्टिविटी हो गई, या फिर आपका परफॉर्मेंस हो गया आपके क्लास में, वो सब के बेसिस पे टीचर्स आपको 10 मार्क्स देंगे। और इसके बाद जो आपने सेशनल लिखी है उसके बेसिस पे आपको 30 मार्क्स की जो आपने 2 सेशनल दी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा 15 मार्क्स में, और ये 15 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स मिला के 25 मार्क्स का आपका पूरा इंटरनल एग्जाम होगा।
इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो एक्सटर्नल एग्जाम पर सब्जेक्ट आपको देनी होती है 75 मार्क्स की। तो ये 75 मार्क्स का पेपर आपको यूनिवर्सिटी से आता है। अब 75 मार्क्स का पूरा पेपर आपको लिखना होता है। तो इंटरनल हो गया 2 सेशनल मिला के, और एक जो कंटिन्यूस मोड में जो आपको टीचर्स देते हैं मार्क्स, वो सब मिला के 25 मार्क्स का पूरा इंटरनल होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल होता है 75 मार्क्स का एंड इंटरनल होता है 25 मार्क्स का। ये दोनों मार्क्स मिला के 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। तो अब अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो पासिंग के लिए पर सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स चाहिए, यानी 100 आउट ऑफ जब आप 50 मार्क्स लाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, थियोरी के अलग प्रैक्टिकल के अलग, तो 50 मार्क्स जब आप लाते हैं तभी आप उस सब्जेक्ट में पास होते हैं। यानी 50 मार्क्स तो आपको कंपलसरी लाने होंगे 100 में से अगर आपको पास होना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो अब यहाँ पे इंटरनल अलग है एंड एक्सटर्नल अलग है। यानी एक्सटर्नल जो 75 मार्क्स का है उसमें कंपलसरी वे में एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स लाने होंगे, यानी 75 में से अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं तो आप पास है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में। जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होता है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं वो। और जो इंटरनल एग्जाम है उसमें 25 में से अगर आप 20 लाते हैं तो आप पास है इंटरनल एग्जामिनेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों मिला के यानी 30 और 20 मिला के आपका टोटल हो जाता है 50 मार्क्स। यानी यहाँ पे पर सब्जेक्ट पासिंग है, हर एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स जब आप लाएंगे तभी आप उस सब्जेक्ट में पास है एंड फिर आप प्रमोट होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। इसके बाद अगर अब हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करें, एग्जाम पैटर्न यानी सेशनल है आपका 30 मार्क्स का एंड एक्सटर्नल ने है आपका 75 मार्क्स का। 30 मार्क के सेशनल के लिए आपका एग्जाम पैटर्न है, एमसीक्यू आएंगे आपको 10 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर फॉर 10 मार्क्स जिसमें आपको एनी वन आंसर लिखना होगा, यानी एक आंसर 10 मार्क का लॉन्ग आंसर में, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 आंसर्स लिखने होंगे 10 मार्क्स टोटल, यानी एक आंसर होगा 5 मार्क्स के लिए। तो अगर अब हम एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में आप यानी ऑब्जेक्टिव, तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 1 लाइन आंसर भी आ सकता है, या फिर एक डेफिनेशंस जो रहती है स्पेसिफिकली वो भी आ सकती है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो सारे आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो सेशनल में आपको 10 मार्क्स का एमसीक्यू लिखना होगा, यानी 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग आंसर होती है वो आएंगी 10 मार्क्स की, यानी एक ही आंसर लिखना है आपको, वो पूरा मार्क्स होगा उस आंसर का 10 मार्क्स, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बोलेंगे। इसके बाद जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो हर एक शॉर्ट आंसर 5 मार्क के लिए होगा, यानी शॉर्ट आंसर में आपको लिखने होंगे 2 क्वेश्चन के आंसर्स, यानी पर आंसर आपका जाएगा 5 मार्क्स। तो टोटल शॉर्ट आंसर्स होंगे 10 मार्क्स में, यानी आप 2 आंसर्स लिखेंगे तो वो दोनों भी आंसर्स 5 मार्क्स, यानी एक आंसर 5 मार्क्स, एक दूसरा आंसर 5 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग पूरा शॉर्ट आंसर हो गया 10 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप 30 मार्क का सेशनल एग्जाम लिखेंगे, और 30 मार्क के सेशनल में आप 2 सेशनल एग्जाम लिखते हैं और उसको कन्वर्ट किया जाता है 15 मार्क्स में, एंड देन इंटरनल दूसरा आपके जो टीचर्स देते हैं वो होता है 10 मार्क्स का। जब दोनों भी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 25 मार्क्स का इंटरनल बन के आता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में। एक्सटर्नल एग्जाम में आपको लिखना है 75 मार्क्स का पेपर, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे 20 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर होगा 20 मार्क्स का एंड शॉर्ट आंसर होगा 35 मार्क्स का। अब लॉन्ग आंसर में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। 2 क्वेश्चंस के आंसर यानी एक आंसर आपका पड़ेगा 10 मार्क्स का, यानी एनी 2 आंसर लिखने हैं, उसमें से 20 मार्क्स टोटल है, यानी लॉन्ग आंसर में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं जो हर एक आंसर होगा 10 मार्क्स के लिए। शॉर्ट आंसर में आपको लिखने हैं एनी 7, और एनी 7 में आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे हर एक आंसर के बेसिस पे। तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट आंसर है टोटल 35 मार्क्स का, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं और हर एक आंसर कैरी करता है 5 मार्क्स। और जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लॉन्ग आंसर
और शॉर्ट आंसर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस टाइप का आंसर क्रिएट करना होगा, जिससे आपको 10 मार्क्स में से एटलीस्ट 5 या फिर 6, 7, 8 ऐसे मार्क्स मिल पाए। शॉर्ट आंसर में आपको 7 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन कंटेन करता है 5 मार्क्स, जिसके अकॉर्डिंग आपके बनते हैं 35 मार्क्स। और लॉन्ग आंसर में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन कंटेन करता है 10 मार्क्स, जिसके अकॉर्डिंग है आपके 20 मार्क्स। एंड ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा या तो MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर आपको आ सकता है 1 लाइन आंसर, डेफिनेशन, एक शॉर्ट पैराग्राफ 1 सेंटेंस वाला आंसर आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं 20 मार्क्स के लिए, यानी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में 75 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें। अब जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल एग्जाम में कंपलसरी आपको 30 मार्क्स लाने होंगे अगर आपको पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मिला के अगर आप 50 मार्क्स लेके आ जाते हैं एक सब्जेक्ट में तो आप पास हो जाते हैं। यानी यहाँ पे आपका हर एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट है आपका। और आप जब आप 50 मार्क्स लेके आते हैं हर सब्जेक्ट में तब आप पास होते हैं। और यहाँ पे थियोरी का अलग है, प्रैक्टिकल का अलग है, यानी थियोरी के मार्क अलग काउंट होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क अलग काउंट होते हैं। और दोनों का जो पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न, वो भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली आपके साथ थियोरी का एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया है, यानी आपको थियोरी में कौन कौन से एग्जाम्स होंगे और एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी लॉन्ग फॉर्मेट के कितने क्वेश्चंस और शॉर्ट फॉर्मेट के कितने क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद अगर मैं एक शॉर्ट समरी दूं अभी आपको, तो आपको पता है आपको इंटरनल एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम है, 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है आपका और 8 सेमेस्टर देने हैं उस 4 ईयर के डिग्री कोर्स में आपको। इंटरनल एग्जाम में आपको 2 सेशनल देनी है 30 मार्क्स की और वो कन्वर्ट होंगी 15 मार्क्स में। और इंटरनल में आपको टीचर्स की तरफ से मिलेंगे 10 मार्क्स, जिसको मिला के यानी 15 + 10 मिला के हो जाएगा टोटल 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है टोटल 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स का होगा आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जो पूना यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आएगा। एंड 75 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में एंड 25 मार्क्स के इंटरनल एग्जामिनेशन, ये दोनों को मिला के टोटल आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। यानी ईच सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स कंटेन करता है और ईच सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स लेके आने होंगे अगर आपको पास होना है उस सब्जेक्ट में। तो अब हर एक सब्जेक्ट में आप जब 50 मार्क्स लेके आ जाएंगे तब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, यानी आप उस सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि बैकलॉग यानी ATKT जो होती है वो क्या होता है। अगर सपोज आप 50 मार्क्स नहीं ले आ पाते उस सब्जेक्ट में, तो वो जो एक सब्जेक्ट है आपको वो आपको देना होगा अगले सेमेस्टर में। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में बैकलॉग लग जाता है तो वो एक सब्जेक्ट यानी वो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के साथ देना होगा और सेम प्रोसीजर आपको 50 मार्क्स लेके आने होंगे उसमें, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपको पर्टिकुलरली 50 मार्क्स लेके आने हैं 100 आउट ऑफ, ताकि आप वो सब्जेक्ट पास कर सके। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको जानना है कि आपको सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और उसके लिए कौन कौन से बुक रेफर करने चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।